नमस्कार दोस्तों, BLH न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा जो भी नई घोषणाएं की गई हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो अवश्य ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए आप वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें, एंड तक वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, राजस्थान में 30 सितंबर से 6 नई योजनाएं शुरू होने वाली हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त 2 अक्टूबर से जारी होगी। इसको लेकर के किसानों में खुशखबरी है। अक्टूबर से मिलेगा 10 किलो फ्री राशन। खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर जो अपडेट आई है उसको हम जानेंगे। साथ में दोस्तों, जिनकी भी बकाया पेंशन चल रही है, बकाया वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है या फिर विधवा पेंशन है, उनकी अब 15% की वृद्धि के साथ 3450 रुपए एक साथ मिलने वाले हैं। दोस्तों, जिसकी भी बकाया पेंशन है, उन सभी की बकाया पेंशन है वो जल्द ही सरकार एक साथ आपके अकाउंट के अंदर डालने वाली है। दोस्तों, कब डालने वाली है उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेने वाली है कि कब अकाउंट के अंदर आपकी ये जो बकाया पेंशन है वो एक साथ आपके अकाउंट के अंदर आएगी। साथ में दोस्तों, पालनहार जो योजना है इसकी किस्त बकाया चल रही है, तो इसको भी विभागीय जो आदेश है वो आ चुका है कि जिनकी भी पालनहार योजना से किस्त बकाया चल रही है वो कब आएंगी, कब डलेंगी। तो दोस्तों, उसके बारे में जो नई अपडेट आई है, विभाग का जो आदेश आया है उसके बारे में यहाँ पर इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी आप सेंड अवश्य करें। किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य लोगों तक भेजें ताकि सभी को इनके बारे में जानकारी हो सके। इसी के साथ दोस्तों, इन सभी योजनाओं के बारे में अब हम विस्तार से जानकारी लेते हैं ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके। दोस्तों, उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो BLH न्यूज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। दोस्तों, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, इसके अलावा जो वृद्धजन किसान पेंशन है उसकी उसको लेकर के बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि दोस्तों अनेक पेंशनधारी हैं जिनकी पेंशन है वो 3 महीने से 4 महीने से जून जुलाई से अटकी हुई है, और अब सितंबर के महीने की जो पेंशन है वो भी उनके अकाउंट में नहीं आई है। तो दोस्तों, ये पेंशन कब आएगी उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो राजस्थान में जो वृद्धावस्था पेंशन है इसके अंदर यदि किसी भी महिला की उम्र 55 वर्ष, पुरुष की उम्र 58 वर्ष है तो उनको सरकार की ओर से 1150 रुपये प्रत्येक महीने दिए जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें पहले 1000 रुपये पेंशन मिलती थी, लेकिन इसमें 150 रुपये की भजनलाल सरकार ने बढ़ोतरी की है, क्योंकि 15% पेंशन यहाँ पर बढ़ा दी गई है। इस प्रकार से 1150 रुपये पेंशन मिल रही है। लेकिन अनेक पेंशनधारियों को जो पेंशन बढ़ाई गई है तब से लेकर के अब तक जो पेंशन है उनके अकाउंट में नहीं पहुंच रही है। क्यों नहीं पहुंच रही है, कब से पहुंचना शुरू होगी, उसके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो दोस्तों, वृद्धावस्था जो पेंशन है ये कब आएगी इसके बारे में हमने विभाग से जानकारी लेने की कोशिश की है कि वृद्धावस्था जो पेंशन है वो बकाया पेंशन कब आएगी। तो दोस्तों, जो विभाग है उन्होंने कहा है कि 11 सितंबर को जुलाई, अगस्त और सितंबर की जो पेंशन है वो लाभार्थियों के अकाउंट के अंदर डाल दी गई है। अब दोस्तों, यदि 11 सितंबर को ही जुलाई, अगस्त और सितंबर की पेंशन है वो सभी पेंशनधारियों के अकाउंट में डाल दी गई है, तो पेंशन फिर अकाउंट पेंशनधारियों के पास क्यों नहीं पहुंची है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा सवाल है कि हो सकता है किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर कोई घोटाला हो गया हो। तो दोस्तों, आपकी यदि पेंशन अकाउंट में आ गई है तो आप उसको चेक कर लीजिए। विभाग के द्वारा कहा गया है कि पेंशन डाल दी गई है तो आप अवश्य चेक कर लीजिए। तो चेक आप किस प्रकार से करेंगे, तो दोस्तों, जो जन सूचना पोर्टल है उस जन सूचना जो पोर्टल है उस जन सूचना पोर्टल के ओपन करते ही आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में जो नया पेज ओपन होगा उसके अंदर आपको अपने आधार कार्ड के नंबर डालने होंगे, और आधार कार्ड नंबर डालने के बाद में जैसे आप ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने जो आपकी पेंशन का जो फॉर्म है, इसके अलावा जो आपकी महीने की किस्त है वो उनका विवरण आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपकी पेंशन नहीं आई है, वृद्धावस्था पेंशन नहीं आई है या फिर विकलांग या फिर विधवा पेंशन नहीं आई है, इसकी आप शिकायत भी कर सकते हैं। यदि आप शिकायत करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट के माध्यम से आप शिकायत कर सकते हैं कि हमारी इतनी महीने की जो पेंशन है वो बकाया चल रही है। क्योंकि दोस्तों, जो पेंशन लेने वाले हैं उनकी समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने पोर्टल बनाया है। जो भी बुजुर्ग हैं उन सभी की जो
पेंशन से जुड़ी समस्याएं उनका संतोषजनक उत्तर यहाँ पर दिया जाता है। और ये जो पोर्टल है ये सरकार के द्वारा जो वृद्धजन है उनके लिए सरकार की ओर से स्पेशल शुरू किया गया है। इसके अलावा यदि पेंशन में देरी हो रही है, आपकी पेंशन बकाया चल रही नहीं आ रही है, तो इसके लिए भी दोस्तों बकाया जो पेंशन है उसकी स्वीकृति के लिए भी आप बकाया पेंशन के लिए दावा कर सकते हैं। इसके लिए एक निर्धारित जो प्रपत्र आता है वो फॉर्म लें ई मित्र से, और उसको भर के आप पीडीए के समक्ष आप उसको दे सकते हैं, वहां पर जमा करा सकते हैं, वहां पर आप प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि वहां पर भी किसी ना किसी प्रकार से बकाया पेंशन को लेकर के अवश्य कुछ सुनवाई होगी। लेकिन दोस्तों यदि आपकी बकाया पेंशन है, पेंशन आपकी नहीं डली है, जून महीने की पेंशन सभी के अकाउंट के अंदर डाल दी गई है। इसके अलावा जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने की यानी 3 महीने की जो पेंशन आपके अकाउंट में नहीं आई है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार ने यहाँ पर दावा किया है कि जिन लोगों की पेंशन बकाया चल रही है उन सबकी पेंशन है वो 1 सप्ताह के अंदर, यानी कि जो सितंबर का महीना है उसके एंड से पहले पहले पहुंचा दी जाएगी। तो जो कुलदीप रांका है उन्होंने कहा है कि 1 सप्ते के अंदर सभी की पेंशन अकाउंट में डाल दी जाएगी और अक्टूबर के महीने से सही समय पर पेंशन सभी पेंशनधारियों के अकाउंट में भेज दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों देश के अंदर 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू होगा, जो 24 से 27 नवंबर के बीच भारत मंडप दिल्ली के अंदर आयोजित होगा। यदि आप किसी भी गैर सरकारी, किसी भी प्राइवेट धंधे से जुड़े हुए, किसी भी आप प्राइवेट काम से जुड़े हुए हैं, तो आप दोस्तों इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से फॉर्म लेना यानी रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया गया है। यदि आप शामिल होना चाहते हैं तो इस पोर्टल के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करा के इस मेले के अंदर शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा पालनहार योजना चलाई जा रही है, जो कि हमारे समाज के जो ऐसे बच्चे हैं जिनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है, जिसके माता पिता किसी रोग से पीड़ित हैं, बीमारी से पीड़ित हैं, या उनका असामयिक निधन हो गया है, तो इन बच्चों की देखभाल करने के लिए, इनको पढ़ाने के लिए, इनकी देखभाल करने के लिए, पालन पोषण के लिए सरकार ने पालनहार योजना शुरू की थी। लेकिन दोस्तों पालनहार योजना को लेकर के बहुत से कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं कि पालनहार योजना की जो किस्त है वो नहीं आ रही है। दोस्तों पालनहार जो योजना है ये अनाथ बच्चों के लिए एक सहारा बनी थी, सहारा है भी, लेकिन अब इन अनाथ बच्चों के लिए सरकार की ओर से जो पेंशन किस्त है वो नहीं डाली जा रही है। दोस्तों किस्त क्यों नहीं डाली जा रही है इसके बारे में भी हम जानेंगे, और कब मिल सकती है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो दोस्तों जो पालनहार योजना है इसका पैसा हमें क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, जब विभाग से इसके बारे में जानकारी लेगी कि पालनहार की जो किस्त है वो क्यों नहीं आ रही है, तो पालनहार योजना में जिन लाभार्थियों ने शैक्षणिक सत्र 23-24 के अंदर वार्षिक सत्यापन करवा दिया था उनकी पेंशन डाल दी गई है, उनकी किस्त डाल दी गई है। यानी कि वार्षिक इसमें कहा गया है कि वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है तो ऐसे लाभार्थियों का भुगतान नहीं किया गया है, नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में जो भी लाभार्थियों नजदीकी ई मित्र के माध्यम से बच्चों का अध्ययन प्रमाण पत्र डाउनलोड कर वार्षिक सत्यापन जल्द कर लें। यदि आपने वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है तो आप वार्षिक सत्यापन अवश्य करवा लें। नजदीकी ई मित्र पर जाकर के उनका जो उनका अध्ययन प्रमाण पत्र, उनकी जो मार्कशीट है उसको आप डाउनलोड करें, क्योंकि पालनहार योजना की जो साइट है उसको सरकार की ओर से खोला गया है, विभाग की ओर से खोला गया है, ओपन है, तो आप वहां पर जाकर के उसको अपलोड करें, ताकि आपकी भी जो यहाँ पर किस्त है वो आपके सही समय पर आ सके। तो दोस्तों पालनहार योजना के जिन लोगों ने भी सत्यापन करवा दिए हैं उनकी किस्त सरकार की ओर से डाल दी गई है, विभाग की ओर से डाल दी गई है, ऐसी सूचना विभाग से मिली है। यदि आपने वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया तो आप वार्षिक सत्यापन अवश्य करवा लें। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर ये पालनहार जो योजना है इसका लाभ समाज के अंदर जो ऐसे बच्चे हैं जिनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है उनको सरकार की ओर से प्रत्येक महीने आर्थिक सहायता दी जाती है, साथ में 2,000 रुपए उनको प्रत्येक साल अलग से भी आर्थिक सहायता दी जाती है। दोस्तों इसके अंदर जो भी अनाथ बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं है, जिनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है, उनको सरकार इस योजना के तहत कुछ राशि प्रत्येक महीने देती है ताकि उनका पालन पोषण हो सके। दोस्तों मुख्यमंत्री जो पालनहार योजना है इसके अंदर 0 से लेकर के यानी जन्म से लेकर के 18 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो विशेष देखभाल के बच्चे हैं, जिनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है, उसके उन बच्चों को यहाँ पर इस योजना के माध्यम से लाभ मिलता है। तो दोस्तों अवश्य ही आप भी यदि समाज के अंदर ऐसे बच्चे हैं जिनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है तो आप अवश्य उनको पालनहार योजना के बारे में जानकारी अवश्य दें और ई मित्र पर जाकर के उनका
फॉर्म जरूर भरवाएं ताकि पालनार योजना से जो किस्त उनको मिलती है प्रत्येक महीने वो मिल सके। इसी के साथ दोस्तों यदि आपके परिवार में 5वीं क्लास में पढ़ने वाली बेटी है, 5वीं में पढ़ने वाली बेटी है, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास में पढ़ने वाली यदि आपके घर में बेटी है तो दोस्तों ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया जा रहा है और इसके लिए 25 अक्टूबर 2024 से पहले पहले रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। यदि आपके घर में बेटी है और चित्रकला प्रतियोगिता में शामिल होना चाहती है तो आप 25 अक्टूबर से पहले पहले फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जिसकी भी ड्राइंग अच्छी होगी, शानदार होगी, उन बेटियों को यहाँ पर पुरस्कार भी दिया जाएगा। पुरस्कार आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 लाख रुपए तक का पुरस्कार यहाँ पर दिया जाएगा। यदि आप इसके अंदर फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वेबसाइट के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। ई मित्र पर जाकर के आप इस साइट पर अपनी बेटी का फॉर्म भरें और उस चित्रकला प्रतियोगिता के अंदर आप अपनी बेटी को भेजें, लेके जाएं। यदि उसकी चित्रकला अच्छी होगी तो उसको 1 लाख रुपए तक का पुरस्कार सरकार की ओर से दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यदि आपके परिवार में कृषि संकाय से पढ़ने वाली कोई भी बेटी है, छात्रा है, तो 11 से लेकर के पीएचडी करने तक की शिक्षा के लिए अब राजस्थान सरकार उस बेटी को 3,25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने जा रही है। और दोस्तों इसके लिए जो फॉर्म है वो 30 सितंबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसकी डेट बढ़ाई भी जा सकती है लेकिन 30 सितंबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। यदि आपकी नज़र में, आपके रिश्तेदार में, आपके परिवार में ऐसी बेटी है जो एजीसी पढ़ाई कर रही है, कृषि संकाय से पढ़ाई कर रही है, तो उसको 11वीं क्लास से ही सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि मिलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों बेटियों के लिए नई योजना है। बालिकाओं को कृषि संकाय में प्रवेश देने पर सरकार हर साल उनको प्रोत्साहन राशि देगी। 11वीं से लेकर के पीएचडी पढ़ाई करेगी तो उसको 3,25,000 रुपए की सरकार सहायता देगी। आवेदन 30 सितंबर तक किए जा रहे हैं। यदि 11वीं के अंदर बेटी एजी लेती है तो उसको 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार देगी, उसको उसके अकाउंट के अंदर पैसे भेजेगी। 12वीं क्लास के लिए 15,000 भेजेगी और स्नातक की शिक्षा यानी जो कॉलेज की शिक्षा होगी तो प्रत्येक साल उनको 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। यदि उसे बीएससी या एमए करेंगे, स्नातक स्तर की शिक्षा होगी, उसमें प्रत्येक साल 25,000 की आर्थिक सहायता मिलेगी और पीएचडी करते समय हर 3 साल प्रत्येक साल उनको लड़की को 40,000 रुपए हर साल दिए जाएंगे। तो दोस्तों यदि कृषि विषय से पढ़ने वाली आपकी बेटी है, आपकी जान पहचान में है, तो उसको इस योजना के बारे में अवश्य बताएं और ई मित्र पर भेज करके उनको 30 सितंबर से पहले पहले उनका फॉर्म अवश्य भराएं ताकि सरकार की ओर से जो सहायता दी जा रही है वो सहायता एक बेटी को मिल सके। इसी के साथ दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त को लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है। दोस्तों किसान भी 18वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। 17वीं किस्त जून के अंदर मिल चुकी है। 18वीं किस्त अब किसान इंतजार कर रहे हैं, तो कब क्या मिलने वाली है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। दोस्तों 18वीं जो किस्त मिलेगी उससे 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक साल किसानों को 2,000 रुपए की 3 किस्त हर साल दी जाती है। दोस्तों 17वीं किस्त है वो जून 2024 के अंदर मिल चुकी है। 18वीं किस्त अब आने वाली है। कब आएगी किसान भी इंतजार कर रहे हैं और सरकार की ओर से भी बड़ी अपडेट आई है। दोस्तों 12 करोड़ किसानों को इसका फायदा होगा। 18वीं किस्त यदि आपको लेनी है उससे पहले आपको 3 काम करने होंगे। यदि आपने नहीं किया है अवश्य कर लीजिए। यदि आप नहीं करते हैं तो आपको 18वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप 18वीं किस्त के 2,000 रुपये लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप केवाईसी का काम पूरा कर लीजिए। साथ में बैंक खाते को आधार से लिंक करवा लीजिए और जमीन रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन करवा लीजिए। यदि आपने करवा लिया है तो 18वीं किस्त आपके अकाउंट में आएगी, वरना फिर नहीं आएगी। साथ में दोस्तों ये जो 18वीं किस्त है, 2,000 रुपये की 18वीं किस्त है, ये अकाउंट के अंदर कब आएगी उसके बारे में भी हम अवश्य जान लेते हैं। तो दोस्तों अक्टूबर का जो महीना है साथियों, जो अक्टूबर का महीना है, इस अक्टूबर के महीने में 18वीं किस्त 2,000 रुपये की सभी किसानों के अकाउंट में आएगी। यानी कि दीपावली से पहले पहले सभी किसानों के अकाउंट के अंदर 2,000 रुपये की किस्त डाल दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों यदि आप खाद बीज की दुकान का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो साथियों इसके लिए सरकार की ओर से फॉर्म मांगे जा रहे हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं।
खाद बीज का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो दोस्तों ई मित्र पर जाकर के फॉर्म भरें। फॉर्म कौन भर सकता है उसके लिए बताएगा कि 10वीं पास होना चाहिए, साथ में केवीके के द्वारा 15 दिन का प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए, कृषि स्नातक होना चाहिए, खाद बीज कीटनाशक का डिप्लोमा उसके पास होना चाहिए, तो फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर फॉर्म यदि आप भरते हैं तो खाद बीज की जो दुकान है उसका लाइसेंस आपको मिलेगा। आपको यहाँ पर बताया गया कि दुकान दुकान का गोदाम का जो नक्शा है, बिजली का बिल है, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से फॉर्म मांगी जा रही है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने जिन भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप लाइक अवश्य करना, कमेंट करके बताना, और किसी भी योजना से संबंधित यदि अन्य और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो को अन्य लोगों तक भी आप सेंड अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो आप बेल न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।